वीडियो को तभी शुरू करिएगा जब आप खाना ना खा रहे हो, और इन मूवीज या वेब सीरीज को तभी देखिएगा जब आपका पैलेट स्ट्रांग हो। पैलेट स्ट्रांग का मतलब ये है कि आपको कोई ऐसे सीन जिसमें आदमी को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनको खाया जा रहा है, इसको देख के आपको उल्टी या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग ना हो। अगर आप ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस वीडियो को देखने के हकदार हैं। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ 3 मूवीज और 2 वेब सीरीज, टोटल 5 मूवीज या वेब सीरीज के बारे में, जिनमें ऐसे ही हत्याएं और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है वो थ्रिल शामिल है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे इस टाइप की वेब सीरीज और शोज जो है वो काफी पसंद आते हैं। कहीं कहीं पे ज्यादातर ये मूवीज जो है वो रियल लाइफ किसी इंसान पे बेस्ड होती हैं। तो मुझे ये चीज जानने में हमेशा से शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है कि कल क्या रहा होता है उस आदमी के दिमाग में जब वो ये सारी चीजें कर रहा हो। शुरू करते हैं, 5वें नंबर पे है हैनिबल। IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.5। जो हमारे इस लिस्ट में टॉप पे मूवी है उसकी ये प्रीक्वल है, मतलब उस मूवी की स्टार्टिंग से पहले की मूवी आप सीरीज इसको मान सकते हो। आपको कहानी का मैं छोटा सा क्लू दे देता हूँ कि एक FBI एजेंट जो रहता है वो ऐसे ही किलिंग्स के पीछे मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, और क्योंकि ऐसी किलिंग्स काफी ज्यादा ग्राफिक और वायलेंस होती हैं तो वो उसके दिमाग पर अच्छा खासा टोल ले लेती हैं। तो FBI क्या करता है कि उसको एक साइकियाट्रिस्ट को देखने के लिए बोलता है, और साथ ही साथ साइकियाट्रिस्ट से ये भी बोलता है कि आप इसकी फ्यूचर में मतलब हेल्प करते रहो। लेकिन उस FBI एजेंट को यही नहीं पता रहता है कि जो ये डॉक्टर हैं ये खुद एक सीरियल किलर हैं, और वो भी उसमें मतलब कैनिबल टाइप के किलर हैं जो कि खुद मारते भी हैं और उसको पका के खाते भी हैं। मैं इस सीरीज की यहाँ पे एक क्लिप जरूर लगाऊंगा जहाँ पे वो खाना बना के खा रहे होते हैं। इतना पोएटिक सीन है वो कि आप उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वो जो बनाया जा रहा है, जो खाया जा रहा है, वो सच में मतलब रेगुलर खाना नहीं है। तो अगर आपको पोएटिक किलिंग मतलब स्टाइलाइज्ड ड्रामा जिसमें कि मारना भी है, काटना भी है, और एक अच्छी खासी बैटल चल रही होती है दोनों पर्सन्स के दिमाग के साथ, अगर ये पसंद है तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। चौथे नंबर पे आते हैं माइंड हंटर। इस सीरीज को उन्होंने बनाया जिसकी मूवी हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे रखी हुई है, डेविड फिंचर ने। और इस सीरीज का जो है वो तीसरा सीजन या चौथा सीजन कभी आएगा नहीं। इस सीरीज के सिर्फ 2 ही सीजन है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इन सीजन को एंजॉय नहीं कर सकते। कहानी की बात करें तो यहाँ पे 2 FBI के एजेंट्स हैं जिनको ये काम दिया जाता है कि आप जाइए और सीरियल किलर जो मतलब ऐसे किलर्स हैं उनकी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करिए, क्योंकि 70 के दशक के आसपास ऐसा हो गया था कि आदमी मार तो रहा था लेकिन उसके पास कोई क्लियर मोटिव नहीं था। अक्सर कोई ना कोई हत्या के पीछे कोई ना कोई मोटिव रहता है, बदला, गुस्सा, प्यार, जो भी हो। लेकिन ये जो सारी हत्याएं हो रही थी इनके पीछे कोई मोटिव नहीं रहता है। तो ये दोनों एजेंट्स क्या करते हैं कि बारी बारी हर सीरियल किलर से मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, और वो प्रोसेस इतना भयानक है कि आपके दिमाग को हिला के रख देगा। इस सीरीज की कास्टिंग इतनी परफेक्ट है कि अगर आप इस सीरीज को खत्म होने के बाद उनके रियल लाइफ के फोटोज और इस सीरीज में कास्ट हुए लोगों के फोटो देखे मिलाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने किस डिटेलिंग तक जाके मतलब काम किया था। आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा क्योंकि इस सीरीज में सीरियल किलर्स के जो है वो अपने ना कन्फेशंस हैं, और आप जब उनको जब आप सुनोगे ना तो आपका दिमाग ऐसे फट जाएगा। तीसरे नंबर पे है साल 2000 में आई अमेरिकन साइको। इस मूवी के बारे में आप शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन इसके मीम्स काफी ज्यादा वायरल है। अगर कहानी की बात करें तो ये मूवी एक डार्क थ्रिलर है जो आपको अंत तक सोचने पे ये मजबूर कर देगी कि आखिर जो मैंने देखा था वो सच था या झूठ, क्योंकि इस सवाल पे लोग अब तक बहस करते हैं। क्रिश्चियन बेल, इस मूवी में उनका नाम है पैट्रिक बेटमैन, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहते हैं और वो एक परफेक्ट पर्सन है। अगर आप उनको सुबह उठने का उनका रिचुअल देख लेंगे कि वो सुबह उठ के क्या क्या करते हैं अपने स्किन केयर के लिए और कैसे कैसे एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप खुद उनसे जलन फील करने लगोगे कि ये आदमी किस लेवल पे जाके अपना चेहरा और अपना शरीर मेंटेन कर रहा है। इस मूवी को देख के कई सारे लोगों ने ये जो रूटीन इस मूवी में इन्होंने फॉलो किया उसको अपने रियल लाइफ में उतार लिया था। जब मूवी आपको इनके दिमाग के अंदर लेके जाएगी तब आपको समझ में आता है कि अंदर से कितना घिनौना और कितना घृणित इंसान है, जो औरतों को लेकर किस हद तक क्या क्या सोच सकता है, कैसे कैसे ड्राइंग बना सकता है, और वाकई जब हो तो मतलब वो क्या चीज कर सकता है वो आपको भरोसा नहीं होगा। मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको अंदर तक एकदम निचोड़ के रख देंगे। आप मेरी बात मानिए, इस मूवी को तभी देखिएगा जब आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम सही हो। बढ़ते हैं अपनी अगली मूवी की तरफ। मेरी पर्सनल फेवरेट है जिसका नाम है 7। मूवी 1995 में आई थी। IMDb की इसकी रेटिंग 8.6। और कहानी यही है कि 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स रहते हैं, एक बूढ़ा और एक जवान, और ये एक ऐसे किलर को खोज रहे होते हैं जो कि सिर्फ अपने विक्टिम्स को मार ही नहीं रहा। जैसे आप जानते हो कि 7 डेडली सिंस होते हैं: अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और आलस। ये जो 7 डेडली सिंस हैं इनसे इंसान को दूर रहना चाहिए। और इसमें जो किलर रहता है वो मारता तो है ही, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर वे में मारता है कि वो जो मारा गया है व्यक्ति वो इस चीज को रिप्रेजेंट करे। और मैं सच बता रहा हूँ, ये मूवी आपकी चमड़ी के अंदर उतर जाएगी। मूवी का बैकग्राउंड जो है ग्रिम है, पूरे मूवी में बारिश होती रहती है, एकदम डार्क है। आपको फील होगा, आपको अंदर तक फील होगा कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। जो क्रिमिनल है वो सिर्फ इन लोगों को सजा नहीं देता है, वो इन लोगों को सजा भी देता है दीवार पे या कमरे में। बहुत ही ज्यादा इंटेंस मूवी है, काफी इनक्रेडिबल स्क्रीन प्ले है, अच्छी कास्टिंग है, और मूवी का जो लास्ट सीन है, ऐसे मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जो आपको अंत में अच्छी खासी ट्रेजेडी दे के जाती हैं,
लेकिन इस मूवी का जो लास्ट सीन है वो मुझे अब तक डरा के रखता है। जब वहाँ पे एक डिब्बा रखा रहता है और उस डिब्बे में वो पूछता है कि व्हाट्स इन द बॉक्स, मैं उसको बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। प्लीज आप एक बार ये मूवी जरूर देखिएगा। पहले पे है 1991 में आई हुई द साइलेंस ऑफ द लैम्स। कहानी की बात करें तो एक लेडी ट्रेनिंग FBI ऑफिसर रहती है, मतलब पुलिस वाली रहती है, जिसको एक टास्क दिया जाता है कि आपको एक क्रिमिनल को पकड़ना है जो कि सीरियल किलर भी है, जिसका नाम बफलो बिल है। और उसके लिए इसको एक इंटरव्यू करने जाना पड़ता है एक डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के पास, पूछने की आखिर आप कैसे करते थे और आखिर जो ये बंदा कर रहा है इसका पैटर्न क्या है और हम लोग इसको कैसे और वो इंट्रोगेशन का सीन आपको अंदर तक डरा देगा। जब ये इंटरव्यू करने जाती है तो जो डॉक्टर हैनिबल रहते हैं वो इसके दिमाग को अच्छे खासे अपने कब्जे में ले लेते हैं, और लड़की भी मतलब जो है वो उनको वो चीज़ करने देती है कि ठीक है आप दिमाग कब्जा तो कर लीजिए, लेकिन किसी न किसी तरह उस क्रिमिनल के बारे में हमको बताइए, उसको पहुंचने तक हमको रास्ता दीजिए। अचानक मुझे याद आ गया, मैं आपसे बता रहा हूँ, जब आप उस क्रिमिनल को देखेंगे जो वो लड़कियों को मार रहा होता है और उन लोगों के साथ वो क्या करने वाला होता है, मैं बता रहा हूँ, अंदर तक हिल जाएंगे। एंथनी हॉपकिंस जो कि इसमें हैनिबल लेक्टर बने हैं, इतने शांत, इतने कंपोज्ड और इतने मतलब नहीं होता है कि आपको शांत लोगों से ज्यादा डर लगता है, तो इस मूवी में उनका किरदार भी वैसा ही है। ये तो थी मेरी टॉप 5 मतलब वेब सीरीज और मूवी सीरीज जो कि डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एकदम मूवी को देखते हो और एकदम बैठे रहेंगे पकड़ के अपना सब कुछ। अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लग रही हो और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो और अगर आप यहाँ तक रुक के इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।